सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 42 को चलो। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? इन नैरो बीम ऑफ सिंगली चार्ज्ड पोटेशियम आयंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 32 के दे चुका है, 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। is injected into a region of width 1 cm having a magnetic field of strength 0.5 Tesla as shown in the figure. The ions are collected at a screen 95.5 cm away from the field region. If the beam contains isotopes of atomic weights 39 and 41, find the separation between the points where these isotopes strike the screen, and mass of potassium ion that is equal to A into 1.6 into 10 to the power minus 27। और इसमें ये क्या है? मास नंबर। सो फिगर में क्या दिया है पहले देख लो। ये जो फिगर, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, उसका वाइड 1 सेंटीमीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेट दे चुका है 1 सी, ठीक। यहाँ पर स्क्रीन है एट दिस डिस्टेंस, सपोज ये x1, दिस इज 1 cm, एंड ये डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस x2, दिस इज 95.5 cm दे चुका है, ठीक है बच्चे। और नैरो बीम ऑफ सिंगली चार्ज्ड पोटेशियम आयंस इंजेक्ट किया गया विथ काइनेटिक एनर्जी। ये पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया विथ काइनेटिक एनर्जी इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये v स्पीड पे प्रोजेक्ट किया गया। सो ये जो पोटेशियम आयंस का दो आइसोटोप्स, एक 39 एक 41। अभी सपोज हम आइसोटोप्स, अभी 39 आइसोटोप्स को प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या करेगा? एंड दिस इज प्रोजेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनटू, अभी वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है। सो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा ना, ऐसे जाएगा। हम देखेंगे ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइप का जाएगा। सपोज हम ऐसे ये करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा। देखो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहे हैं? सर्कुलर पाथ करेगा इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको ऐसे कर लो, ये सर्कुलर पाथ ऐसे ये करेगा, देखो ये मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू, सो फोर्स इस डायरेक्शन पे। सो ये जो पोर्शन यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ करेगा, एंड उसका बाद ये ऐसे वेलोसिटी v पे, जहाँ पर ये रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो ऐसे जाके ये स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये सपोज K39 ऐसे जाके स्ट्राइक कर रहा है ये पोजीशन पे। सिमिलरली जब हम K41 फाइंड आउट करेंगे, K41 सपोज ये पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, ये पॉइंट पे 39 स्ट्राइक किया, 41 सपोज ये पॉइंट पे स्ट्राइक किया। लेट अस से ये 49 ये पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, ये A ये B, और ये A1 ये B1 पॉइंट। ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। दिस डिस्टेंस इज हाउस, ये कौन सा? ये वाला हमारा K41 जाके इधर स्ट्राइक कर रहा है। मतलब ये दोनों का बीच में डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। दिस डिस्टेंस इज हाउ सेपरेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम 39 के लिए फाइंड आउट करते हैं। पहले हम 39 के लिए फाइंड आउट करेंगे वो कैसे क्या कर रहा है। अभी देखो ये पार्टिकल, अगर हम ऐसे, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इधर आके स्ट्रेट स्ट्राइक करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड का वजह से जो इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर पाथ, इट्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ये पोर्शन। सो ये जो यहाँ आके स्ट्राइक करेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, मतलब ये यहाँ तक स्ट्राइक करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। पहले ये या इधर स्ट्राइक करने के लिए कितना टाइम, सपोज यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक करने के लिए उसको लग रहा है T1 टाइम, राइट। एंड यहाँ से पूरा डायरेक्ट स्क्रीन पे स्ट्राइक करने के लिए उसको T2 टाइम लग रहा है।
तो उनका टाइम गैप हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब फर्स्ट हम ये जो वेलोसिटी v पे स्ट्राइक कर रहे हैं उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1 v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k हम लेंगे। क्यों? मतलब k 39 के लिए अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ये पोजीशन पे स्ट्राइक अभी कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो v स्क्वायर कितना होगा? सो v हम लिख सकते हैं ट्वाइस k बाई m1, इतना लिख सकते हैं। इसको पहले एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, फिर ये हो गया v, राइट। अभी ये डिस्टेंस मतलब ये जो होराइजोनटल वेलोसिटी, होराइजोनटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज नॉट चेंजिंग। ये फोर्स किस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है अभी बताया था, ये इससे जा रहा है, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू, तो फोर्स ये डायरेक्शन पे, अपर डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है। सो होराइजोनटल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए सपोज उसको t1 टाइम लग रहा है, तो t1 हम क्या लिखेंगे ना x1 बाई वी। एंड ये से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ना x1 प्लस x2, उसको अगर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो कितना टाइम लगता है? t2 लगता है। सो हम लिखेंगे t2 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई v। सो ये कंडीशन पे t2 माइनस t1 कितना होगा? t2 माइनस t1 देख लो, t2 माइनस t1, ये x1 बाई v कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू x2 बाई v। एक पार्ट हो गया x2 बाई v। अभी बच्चे देखो ये टाइम x2 बाई v, हम इसको दे देंगे ये पोजीशन a, दिस इज b, ये c, ये d। सपोज दिस पोजीशन यू मेक दिस d, यू मेक दिस e, ठीक है। सो ये जो ए बी वर्टिकल डायरेक्शन पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज s1 एंड पार्टिकल उसको जब मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, कितना टाइम के लिए? मतलब t2 माइनस t1 टाइम के लिए इतना वेलोसिटी पे जा रहा है। तो ये पोजीशन पे हम वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करेंगे, s1 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट मतलब vy फाइंड आउट करेंगे। तो v हमको मालूम है दैट इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। ये है जनरल फॉर्मूला। हम अभी ये पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी अलग y डायरेक्शन, uy प्लस ay इंटू ये जब इतना टाइम कितना ले रहे हैं t1 टाइम पे, t1 टाइम पे हम लिखेंगे दिस इज t1 एंड ये जो u1 वेलोसिटी ये कितना है? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन 0, क्योंकि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट किया गया है। सो दिस वैल्यू वी कैन राइट 0। सो वी कैन राइट vy दिस इज इक्वल टू ay इंटू t1, ठीक है। vy हमको मिल गया। अभी देखो ये तो एक्सेलरेशन हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, इसका मास मालूम है तो इसको हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले अभी आ जाओ, अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट s1 फाइंड आउट करेंगे। s1 कितना? हम लिखेंगे s जनरल फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये y डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन पे हो रहा है तो इसको हम sy uy ये कितना है? t1 ay t1 स्क्वायर। तो अभी ये वेलोसिटी कितना है? दिस वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन 0। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s1 इज इक्वल टू हाफ ay t1 स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अभी पार्टिकल यहाँ से क्या होगा? इधर वेलोसिटी कितना है ना vy, ये vy स्पीड पे इधर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। इधर जब जाके स्ट्राइक जब किया कितना टाइम पे किया ना t2 माइनस t1 टाइम पे। सो s2 जो डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो रहा है s2 दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ना vy इंटू t2 माइनस t1। देखो ये vy स्पीड पे इधर जब निकला मैग्नेटिक फील्ड से जब निकला उसका वेलोसिटी कितना है? vy एंड ये जो जब यहाँ जब स्ट्राइक किया कितना टाइम पे स्ट्राइक किया ना t2 माइनस t1 टाइम पे। सो अभी vy इज इक्वल टू t2 माइनस t1।
तो वी वाई का वैल्यू हमको मालूम है, वहाँ से पुट कर लो। सो अभी देख लो ये केस में, तो वी वाई कितना दिया गया है, सो वी कैन राइट ए वाई इंटू टी वन। सो हियर वी कैन राइट एस टू इज इक्वल टू, ये वी वाई का प्लेस पे ए वाई टी वन पुट कर लो, ए वाई टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है बच्चे, एस वन ऑलरेडी दे चुका है, एस वन कितना ना हाफ ए वाई टी वन स्क्वायर। तो अभी हमको टोटल, मतलब ऐसे पार्टिकल गया था, ऐसे स्ट्राइक किया, ठीक है, ये पोर्शन पे, ये जो पोर्शन, अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड इतना रीजन पे जो है, मतलब पार्टिकल ऐसे जो गया, ये S1, ये हमारा S2, हमको टोटल चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज S1 प्लस S2। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऐड कर लो, हम एक जनरल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, हम इसको इस 39 रिप्रेजेंट करेंगे फॉर आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम having isotopes 39। ठीक है, पोटेशियम का जो आइसोटोप 39 एंड 41, अभी हम 39 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एस ऐसे लिख लो इज इक्वल टू S1 प्लस S2, तो कितना हो जाएगा देख लो, S1 हाफ ए वाई टी वन स्क्वायर प्लस ए वाई टी वन T2 minus T1, सिंपली लेंथी कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी चलो, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो ए वाई को पहले कॉमन ले जाओ बाहर, ए वाई T1 बाहर चला गया, ठीक है। अभी इसमें रहेगा कितना ना हाफ T1, इसमें क्या रहेगा T2 माइनस T1। ठीक है बच्चे, इतना हो गया। तो चलो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे T1 का, तो क्या पुट करोगे, ए वाई T1 का वैल्यू पुट कर लो x1 वाई भी, एंड यहाँ पर हाफ x1 बाई भी प्लस ये T2 माइनस T1, देखो x2 बाई भी प्लस x2 बाई भी। हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होते जा रहा है धीरे धीरे, देख लो अभी। सो ए वाई, इस पे क्या करोगे, फोर्स एक्सीलरेशन, फोर्स बाय मास, सो उसको हम लिखेंगे S39 के लिए फोर्स बाय मास, मतलब फोर्स कितना क्यू वी बी बाई एम, किसके लिए M1, अभी 39 के लिए ले रहे हैं, हो गया इंटू x1 बाई वी, वहाँ से दोनों से 1 बाई वी बाहर ले जाओ, 1 बाई वी रह जाएगा कितना, हाफ x1 प्लस x2, देख लो इतना रह जाएगा। सो अभी ये जो इक्वेशन पे अभी हमको क्या मिलेगा, देखो भी एक कैंसिल हो गया, अभी रह जाएगा इसके लिए क्यू बी बाई M1, फिर x1 बाई भी इंटू आ जाएगा कितना ना x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई भी, राइट, डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 2। हम एक जनरल फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अभी ये जो वेलोसिटी, इसको किससे फाइंड आउट किया था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना के। सो ये जो v का वैल्यू अभी पुट कर लो इधर से, सो दिस इज क्यू बी M1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस के M1 लिखेंगे, के इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ, ये ऐसे था हाफ M1 वी स्क्वायर इज इक्वल टू के, सो वी स्क्वायर इज कितना 2k M1,
का स्क्वायर रूट, इतना आ गया। देन x1 प्लस ट्वाइस x2 बाई 2 ये मिल गया। अभी देख लो, सॉरी बाई m1 सो ये मिल गया इस फॉर पोटेंशियल 39, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अभी इसको m1 को अंदर लेने से क्या हो जाएगा, ये m1 स्क्वायर इंटू 2k बाई m1, सो ऊपर मिलेगा हमको, देख लो। सो वी कैन राइट क्यू बी x1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस के m1, ये कितना मिला, x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई 2, ये है S39। देखो ये फार्मूला हम क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास x1 x2 मालूम है, k मालूम है, m1 मालूम है। तो अभी ये जो 39 के लिए m1 इज इक्वल टू a1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। सिमिलरली अभी S41 के लिए फाइंड आउट कर डिस्प्लेसमेंट फॉर 41 पोटेशियम 41। सो उसके लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अभी देखो वही चीज, देख लो अभी एस डिस्प्लेसमेंट किसके लिए 41 पोटेशियम 41। सो उसको हम वही चीज लिखेंगे क्यू बी x1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस के m1 x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई 2। ये अभी देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं बताया था ये पार्टिकल, मतलब ऐसे जब प्रोजेक्ट किया गया था, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, जब ये रीजन पे पार्टिकल ऐसे गया, सपोज K39 प्रोजेक्ट किया गया, वो क्या करेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो डायरेक्ट वहाँ पर स्ट्राइक करेगा। आज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पार्टिकल किधर जाके स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे जाके इधर स्ट्राइक कर रहा है। सपोज ये पोजीशन हम लिखेंगे S39। सिमिलरली जब हम K40 पोटेशियम 41 K41 उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड वो जाके इधर स्ट्राइक कर रहा है S41। हमको मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना, यहाँ से ये डिस्टेंस S39, इधर से ये डिस्टेंस S41। सो दोनों का जो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब S39 माइनस S41। क्वेश्चन अराइज करेगा ये क्यों ग्रेटर है, देखो इसका m1 मतलब कितना 39 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो ये क्वांटिटी जो डिवाइड किया है, छोटा क्वांटिटी डिवाइड किया गया, सो S39 इज मोर इन कंपैरिजन टू S41। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर हमारा वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखो पहले S39 हम अभी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे S39 माइनस S41, ठीक है। S39 माइनस S41 क्या होगा, क्या क्या दोनों से कॉमन आ रहा है, देख लो पहले। दोनों क्वांटिटी से कॉमन कौन सा आ रहा है, क्यूबी x1 डिवाइडेड बाई जो नीचे, सर ये m2, ये 39 ना, m1 ये हो जाएगा m2 सर। तो अभी देखो क्यूबी x1 डिवाइडेड बाई रूट 2k, और ये वाला क्वांटिटी बोथ में है, वो बाहर चला जाएगा। सो दिस विल बी x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई 2, ये बाहर चला गया। अभी रहेगा कितना, ये वाला, दिस वी कैन राइट 1 बाई रूट ओवर m1 माइनस 1 बाई रूट ओवर m2। ओके, इतना है हमारा आंसर। तो इतना आंसर मीन्स ये जो दोनों जो स्ट्राइक कर रहे हैं K39 एंड K41, दोनों का बीच में जो डिस्टेंस इज दिस मच, सारा वैल्यू दे चुका है। अभी देखो सारा वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या होगा,
क्यू के वैल्यू चार्ज कितना है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻90। कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी, बट ये कॉमन फार्मूला निकल जाने के बाद हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बी का वैल्यू बच्चे कितना दिया गया है, बी का वैल्यू 0.5 हो गया। x1 1 सेंटीमीटर, x1 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 के काइनेटिक एनर्जी 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वहाँ पर हम लिखेंगे 32 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ये हो गया, ठीक है। अच्छा आ जाओ, इधर क्या हुआ, x1 प्लस 2x2, उसका वैल्यू भी पुट कर लो। x1 कितना ना 1 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 2 इंटू उसका वैल्यू कितना 9.55 95.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ m1। तो ये वैल्यू क्या करोगे, इधर देखो, मैं इधर से इंटू ये जो टर्म आएगा कितना होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ m1। m1 कितना है a1 मतलब 39 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इसका स्क्वायर रूट माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, कैलकुलेशन इज वेरी वेरी लेंथी। अभी सॉल्व करने के बाद देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करो। तो चलो इसका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 42 आएगा 0.75 mm। सो दिस इज इक्वल टू 0.75 mm। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, बट दोनों का इज कॉमन एक फार्मूला S41 एंड S39 फाइंड आउट करने का बाद इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे एक कॉमन फार्मूला मतलब एक जनरल फार्मूला आ गया एंड इजीली सारा वैल्यू पुट कर लो, ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 43।